बकरी ईद के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन पर कांग्रेस के अनीस कुरैशी ने दर्ज की आपत्ति, गैर शरई और गैर संवैधानिक बताते हुए संभवतः प्रतीकात्मक कुर्बानी जैसे शब्द वापस लेने की कीमत। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक सप्ताह बाद पूरे देश में ईद उल अधा यानी बकरा ईद मनाई जाएगी। महाराष्ट्र में बकरा ईद को लेकर राज्य सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है। नोटिफिकेशन इसका जो आया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरह की जानवरों की या बकरों की मंडी नहीं लगेगी। ऑनलाइन या फ़ोन पर आपको बकरा खरीदना होगा। इसी गाइडलाइन में ये भी कहा गया है, मराठी में ऐसा है कि शक्यतो नागरिकांनी प्रतीकात्मक कुर्बानी करावी, यानी संभवतः नागरिक जो है या मुस्लिम लोग जो है इसे प्रतीकात्मक कुर्बानी के तौर पर मनाए। तो कुर्बानी का शरई तौर पर कोई ऑप्शन नहीं है। कई सारे उलमाओं ने भी इस पर अपनी राय जाहिर की है। इन्हीं शब्दों को पकड़ते हुए महाराष्ट्र प्रदेश माइनॉरिटी कांग्रेस के माइनॉरिटी विभाग के कोकण जोन के चेयरमैन है अनीस कुरैशी। उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि शक्य तो प्रतीकात्मक कुर्बानी करावी, यानी संभवतः प्रतीकात्मक कुर्बानी की जाए। ये जो शब्द है इसे वापस लिया जाए, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ भी है और शरीयत के भी खिलाफ है। अगर प्रतीकात्मक कुर्बानी करने का ऐसा कोई सरकारी आदेश निकलता है तो वो सीधा सीधा धार्मिक और आस्था के मामलों में हस्तक्षेप करने जैसा होगा। इस पूरे मामले में कोरोना महामारी, फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग, नियमों का पालन, इन तमाम मुद्दों को लेते हुए अपनी भूमिका अनीस कुरैशी ने रखी है। क्या है उनकी भूमिका, उनकी अपनी ज़ुबानी हम आपको सुना रहे हैं। और अब ये कुर्बानी के या ईद उल अधा के कुछ दिनों पहले ही ये मुद्दा तूल पकड़ने लग जाएगा, ऐसा लगने लगा। कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते आज सारी दुनिया परेशान है। भारत देश में इस वबा का असर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हुआ है। आज अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। यहाँ तक के कारोबार बंद है, यहाँ तक के लोगों के पास में खाने तक के पैसे नहीं है। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र की आवाम सरकार का, हुकूमत का पूरे आदेशों का पालन कर रही है, उसका साथ दे रही है और देना भी चाहिए और देती रहेगी। मगर परसों जो कुर्बानी के ताल्लुक से नोटिफिकेशन निकला, उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हो, बाजार पेट के माध्यम से हो, वो सही बातें हैं, वो हमें मान्य हैं। मगर उस नोटिफिकेशन में जो एक कॉलम में कहा गया कि शक्य तो प्रतीकात्मक तरीके से कुर्बानी साजरी करावी, तो ये बात पे, इस शब्द पे मुझे आपत्ति है, क्योंकि ये हमारे दीन में मुदालकत है, ये हमारे अधिकारों का हनन करने वाली बात है। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि ये शब्दों को आप प्लीज़ वापस लीजिए। हम पूरी तरह से महाराष्ट्र की हुकूमत के साथ है और महाराष्ट्र की हुकूमत काफ़ी अच्छा काम भी कर रही है, मैं बता देना चाहता हूँ। और शिकायत तो मुझे मुख्यमंत्री से ज़्यादा इस बात को लेकर अल्पसंख्यक के उन नुमाइंदों से है कि जो ये बात को नहीं समझ पाए और ये नोटिफिकेशन जारी हो गया। अगर उन्हें दीन और दुनिया की समझ नहीं है तो मेरा कहना यह, उन्होंने उलमाओं से या जो कानूनी सलाहकार है उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए। अल्पसंख्यक कौम की जब नुमाइंदगी करते हो तो उनकी आवाज़ को अपने सदन में, हाउस में उठाइए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मजबूरन हमें सड़कों पर आकर ये आवाज़ को उठानी होगी।